ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल तनाज़े में अमेरिकी हमले के बाद इतवार की सेपहर ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर बात की और तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकों के साथ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने पर जोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी देते हुए मोदी ने कहा कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से बात हुई, हमने मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बात की, हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए हमारे मुतालबे का इयादा किया। मरकजी वज़ीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इतवार को कहा है कि साइकिल का एक पेडल भी हिंदुस्तान को फिटनेस का पावर हाउस बना रहा है। डॉक्टर मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िदा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस इतवार की साइकिलिंग कुछ खास है। कुल मुल्क भर में 6000 से ज़्यादा मुकामात पर योगा प्रोग्राम मुनक़िद हुए, जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत फिट इंडिया एक अवामी तहरीक बन चुकी है। जब हम साइकिल का सिर्फ एक पैडल आगे बढ़ाते हैं तो हम हिंदुस्तान को फिटनेस का पावर हाउस बना रहे हैं। कल का योगा, आज की साइकिलिंग और कल का ओलंपिक डे, ये फिटनेस इनकलाब हर हिंदुस्तानी को जोड़ रहा है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने इतवार को कहा है कि मरकजी हुकूमत 2036 की समर ओलंपिक्स की मेज़बानी के हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रही है और हम खेलों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और आला खिलाड़ियों के फ़रोग़ पर काम कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िदा ओलंपिक डे रन का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर खेल मनसुख मांडविया, IOA के सदर PT ऊषा और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, आज नई दिल्ली में ओलंपिक डे मनाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मुल्क बेहतर बुनियादी ढांचे, सहूलियात और आला खिलाड़ियों की तैयारी की सिमत आगे बढ़ रहा है और हम 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत को इस कदर मजबूर करेंगे कि वज़ीर आला नीतीश कुमार हमारे हर वादे, मंसूबे, विजन और सोच को नखाली करेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन स्कीम की रकम बढ़ाने का ऐलान किया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन स्कीम के तहत तमाम बुजुर्ग, माजूर अफराद और बेवा ख़वातीन को अब हर माह 400 रुपये की बजाय 1100 रुपये पेंशन की रकम मिलेगी। तेजस्वी यादव ने पीर के रोज़ इंस्टाग्राम पर लिखा था कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम NDA हुकूमत को इस हद तक मजबूर करेंगे कि नीतीश कुमार हमारे हर वादे, मंसूबे, विजन और सोच की नखाली करेंगे। पहले नौकरियों और रोजगार के मामले में और अब समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन के मामले में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को हमारे एक एक बात की नखाली करनी पड़ रही है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने खित्ते को तशद्दुद की नई लहर में ढकेल दिया, आलमी तनाज़े के दहाने के करीब पहुंचा दिया है। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम OIC को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, OIC ने हस्ब तवक्को ईरान पर हमले के तनाजुर में एक बार फिर अपने रद्द-ए-अमल को महज लबकुशाई तक महदूद कर दिया है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिका के हमले के रद्द-ए-अमल में किया। उन्होंने इतवार को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, OIC ने हस्ब तवक्को ईरान पर हमले के तनाजुर में एक बार फिर अपने रद्द-ए-अमल को महज लबकुशाई तक महदूद कर दिया है। उनका कहना था, उधर वो मुल्क जो डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए सिफारिश करने के लिए पहुंच गया था, अब ईरान पर हमले के बाद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ईरान पर हमला करके ट्रंप ने खतरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा किया है, जिसने खित्ते को तशद्दुद की एक नई लहर में ढकेल दिया है और दुनिया को आलमी तनाज़े के दहाने के करीब पहुंचा दिया है।
ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुतादिद धमाके सुने गए हैं, जबकि हमलों में 23 इजरायली जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तेल अवीव के ऊपर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के नीम सरकारी खबरसां इदारे तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हालिया मिसाइल हमलों में इसराइल की बन गुरियन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। साथ ही हयातियाती तहकीकी मरकज़, अहम माविन अड्डों और मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी हमले किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इन हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले माई ईंधन और ठोस ईंधन वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के दौरान साहिली शहर तेल अवीव समेत 3 इलाकों को निशाना बनाया है। रेस्क्यू सर्विस और पुलिस के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 23 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल की रेस्क्यू सर्विस मेगन डेविड एडम ने एक बयान में कहा है कि उसने 23 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें एक 30 साल शख्स शामिल है जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में शील लगने से जख्मी हुआ है और इसकी हालत दरमियाने दर्जे की बताई गई है। ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की इत्तला मिलने के बाद मुल्क भर में सायरन बजने लगे और फिजाई दिफाई निज़ाम फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया, जिसके नतीजे में तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इजरायली पुलिस ने शुमाली इलाके, जिसमें हाइफा की बंदरगाह भी शामिल है, में हथियारों के टुकड़े गिरने की तस्दीक की है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास इराक़ची ने इतवार के रोज़ कहा है कि ईरानी आइटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले नफरत अंगेज़ हैं और इसके तवील मुद्दती संगीन नताइज होंगे। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। दरियासना इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि उसने ईरानी आइटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से दागी जाने वाली मिसाइलों का पता लगाया है। IDF ने टेलीग्राम पर कहा, कुछ देर खबरें ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे गए मिसाइलों के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि इसराइल के कुछ इलाकों में फिजाई हमलों की वार्निंग का ऐलान किया गया है और रिहायशियों को महफूज इलाकों में पनाह लेने का हुक्म दिया गया है। इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इससे खबरें एक बयान में कहा था कि ईरानी आइटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के बाद इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम फरीकों को सिफारती ज़राए से अमन के लिए काम करना चाहिए। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी फौज के हमलों के बाद जारी होने वाले एक बयान में गुटेरेस ने खदशा जाहिर किया कि इससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ने का खतरा है। उन्होंने कहा, मुझे आज ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। ये इक़दाम पहले से ही शूरिश ज़दा खित्ते में तनाज़ात में खतरनाक इजाफे का बायस बनेगा और ये बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इस तनाज़े के काबू से बाहर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और साबिक़ रूसी सदर दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमेरिका के लिए एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि ट्रंप अमन पसंद सदर के तौर पर आए थे, उन्होंने अमेरिका के लिए एक नई जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले को कामयाबी करार देने के बाद ट्रंप नोबेल अमन इनाम नहीं जीत सकेंगे। रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा लीवेंट ने कहा है कि इन हमलों की अमेरिका के लिए कोई अस्करी वजह नहीं थी और ये बैनुल अक़वामी कानून के तहत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने 3 ईरानी जौहरी मुकामात पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं, जिनमें फोर्डो, नेतान्स और अस्फहान शामिल हैं। उन्होंने हफ्ते को समाजी प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि तमाम तैयारे अब ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से बाहर हैं। बमों का पूरा पेलोड मरकजी साइट फोर्डो पर गिरा गया है।
हमले के बाद ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, तेहरान को इस जंग को खत्म करने पर राजी होना चाहिए। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी IRNA ने मुल्क की जौहरी तंसीबात पर हमलों का एतराफ़ किया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी टेलीविजन की एक तबसरा निगार ने कहा, आपने इसे शुरू किया और हम इसे ख़त्म करेंगे। दरियासना एक टेलीविजन खिताब सदर ट्रंप ने कहा कि हमला एक बड़ी फौजी कामयाबी थी। ईरान की जौहरी अफरोजगी की अहम तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता की धमकी देने वाले ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दरियासना इन हमलों से मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार ईरान ने कहा है कि इसे भी अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है और वह पूरी ताकत से उनका जवाब देगा। इन हमलों के बाद ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने फिरदू, तंजिया और अस्फहान में ईरान की जौहरी तंसीबात पर बहुत कामयाब हमले किए हैं और अब हमारे तैयारे बाहिफाजत ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से निकल गए हैं। दरियासना इन हमलों के बाद ईरान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लाम ने एतराफ़ किया है कि ईरान के 3 जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाया गया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा वाक़या है जो तारीख का रुख मोड़ देगा। इतवार के रोज़ एक खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का अमेरिकी फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था और ट्रंप ने इंतहाई क़ुव्वत के साथ दुरुस्त इक़दाम उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हमेशा ट्रंप के साथ इस उसूल पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि ताकत के ज़रिए ही अमन कायम किया जा सकता है। नेतन्याहू का कहना था कि तारीख़ ये दिन याद रखेगी कि सदर ट्रंप ने दुनिया के सबसे ख़तरनाक निज़ाम को महलिक तरीन हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम किया। उनके बकौल ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना एक तारीख़ी मोड़ है। इसके साथ ही इजरायली ज़राए इब्लाग़ ने एक सिक्योरिटी जरिए के हवाले से बताया है कि तेल अवीव ने फिल वक्त ईरान पर मजीद हमले रोकने का फैसला किया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। करीमनगर कलेक्ट्रेट में रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव की क़यादत में मुत्तहदा करीमनगर में ज़िला सतह का जायज़ा इजलास। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास, अरकान असेंबली के सत्यानारायणा एम सत्यम की शिरकत। शाहता वाहाना यूनिवर्सिटी के तहत फार्मास्यूटिकल साइंसेस एकेडमी में एकेडमिक इमारत का संग बुनियाद। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने प्रोग्राम में की शिरकत। मुस्तहक़ गरीबों को मरहलेवार अंदाज में इंदरमा मकानात किए जाएंगे फराहम। जिला खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता की कोशिशें काबिल क़द्र। 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज के लिए मुत्तहदा महाज के क़याम का ऐलान। कौमी सदर BC वेलफेयर एसोसिएशन व रुकन राज्यसभा R कृष्णैया से मुलाकात। रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद का अज़्म मुसम्मम। जिले महबूबाबाद के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का वाक़या। कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाली 16 तालिबात मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर की बात। ईरान इजराइल तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का किया इजहार। तमाम फरीकों के साथ बातचीत के जरिए हल तलाश करने पर दिया जोर। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल पर कर दिया जवाबी मिसाइल हमला। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए खुले हैं तमाम तर इख्तियारात। वोटेरेज ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले पर किया तशवीश का इजहार। कहा, अगर तनाज़ा बढ़ता है तो शहरियों, इस खित्ते और पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं तबाहकुन नताइज।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.